क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म इतना रहस्यमय क्यों है? एक ऐसा जन्म जिसमें अग्नि, गंगा और 6 माताओं का योगदान है। ओम गणेशाय नमः। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 9 में आप सबका स्वागत है। वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 8 में हमने देखा था कि कैसे कामदेव को भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया था। उसी पर मिथिला नरेश आगे श्रुतदेव से पूछते हैं कि जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की तब क्रोधित होकर शिव ने उन्हें भस्म कर दिया। उन्होंने कहा कि शिव को क्रोधित करने हेतु उन्हें और क्या कष्ट भोगने पड़े, उनका पुनर्जन्म किस प्रकार हुआ, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया कर मुझे बताएं। उस पर श्रुतदेव ने कहा, मैं कुमार के जन्म का वर्णन करता हूँ जिसे सुनने से पाप नष्ट होते हैं। यह यश और सद्गुणों को बढ़ाता है, पुत्रों की प्राप्ति कराता है और सभी रोगों का नाश करता है। जब कामदेव का शिवजी द्वारा वध किया गया तब उनकी पत्नी रति अपने पति को अपनी आँखों के सामने राख में तब्दील होते देखकर बेहोश हो गई। मूर्छा खुलने के बाद वे अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उनकी यह दयनीय विलाप से वन उतना ही दुखी हो गया। वह अपने स्वामी की चिता में अपना शरीर अर्पित करना चाहती थी। उसने अपने पति के साथी माधव अर्थात वसंत उनको याद किया ताकि आवश्यक कार्य संपन्न हो सके। माधव अपने मित्र को देखकर घबरा गए। उन्होंने रति को सांत्वना देते हुए कहा, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, आपको अपने प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह शरीर तो धर्म प्राप्ति के लिए बना है। किंतु रति अपने निर्णय पर अडिग रही। तब वसंत ने नदी के किनारे चिता की व्यवस्था की। रति ने गंगा में स्नान करके सभी अंतिम संस्कार किए। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए अपने मन को आत्मा में एकाग्र किया। वे चिता में कदम रखने ही वाली थी, तभी आकाशवाणी हुई, हे अपने पति के प्रति समर्पित शुभ स्त्री, अग्नि में प्रवेश न करो। तुम्हारा पति 2 बार पुनर्जन्म लेगा, एक बार शिव से और दूसरी बार विष्णु से। दूसरी बार वो विष्णु से यादव के रूप में जन्म लेगा, जिसमें कि वह कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। उस जन्म में तुम्हारा प्रद्युम्न के साथ विवाह होगा और तुम अपने पति को फिर से पा सकोगी। ऐसी आकाशवाणी सुनकर रति ने अपना सती होने का निर्णय त्याग दिया। रति के इस कृत्य को देखकर गुरु बृहस्पति, इंद्र और अग्नि के नेतृत्व में सुरों ने महान वरदानों के माध्यम से उस पवित्र स्त्री को इस कृत्य से विमुख कर दिया। उन्होंने रति से कहा कि भले ही कामदेव राख में परिवर्तित हो गए हैं और उनका शरीर नहीं रहा है, परंतु वह फिर से शरीरधारी हो जाएंगे। उन्होंने कहा, पिछले जन्म में कामदेव एक राजा थे जिनका की नाम सुंदर था। वह एक महान स्वामी थे और तुम ही उनकी पत्नी थी, परंतु तुमने रजोगुणों का मिश्रण कर दिया। इसी कारण से तुम पर इस जन्म में ये विपत्ति आई। अब इसका प्रायश्चित करना चाहिए। वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करो, माधव अर्थात विष्णु की आराधना करो, दिव्य कथा सुनो, अशून्य शयन नामक व्रत करो। इस पुण्य कर्म और वैशाख मास के व्रत के द्वारा तुम निश्चित ही अपने पति को पुनः प्राप्त करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार कह करके सभी देवगण वहाँ से चले गए। रति ने वैशाख मास में गंगा स्नान किया, व्रत किया, पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। उसके इस पुण्य कर्म के फल के स्वरूप कामदेव तुरंत दर्शन दिए। कामदेव जो कि पिछले जन्म में राजा थे, जो धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति समर्पित थे, परंतु उन्होंने वैशाख मास के लिए निर्धारित महान धार्मिक अनुष्ठानों का पालन नहीं किया, अतः परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी उनका शरीर नष्ट हो गया। यदि सूर्य मेष राशि में होने पर वैशाख मास का व्रत व्यर्थ व्यतीत हो जाए तो देवताओं की भी यही स्थिति होती है, मनुष्यों की तो और भी अधिक।
इसके बाद श्रुत जी कहते हैं कि पार्वती जी ने तपस्या करते वक्त शिव जी को उस वन में देखा था, परंतु शिव जी के वहाँ से चले जाने पर वह व्याकुल होकर चुपचाप बैठ गई। उन्हें देखकर उनके पिता राजा हिमवन उत्तेजित हो गए और वे अपनी पुत्री को वापस अपने साथ घर ले आए। पार्वती जी ने शिव के सुंदर स्वरूप, उदार स्वभाव और अन्य गुणों को देखकर यह निश्चय कर लिया था कि वही मेरे पति होंगे। ऐसा मन में विचार करके पार्वती जी गंगा के तट पर तपस्या करने चली गई। उन्होंने उपवास रखा, अपनी जटाओं को बांधा और महान लिंग की पूजा करने लगी। कई हजार वर्षों की तपस्या के बाद शिवजी उनके सामने प्रकट हुए। एक दिन शिवजी एक धार्मिक विद्यार्थी के वेश में संध्या के समय पार्वती जी की कुटिया के बाहर आए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रवचनों के माध्यम से पार्वती के स्थिर मन को जान लिया, जो उन्हीं पर टिका हुआ था। तब भगवान ने कहा, हे सौम्य स्त्री, उत्तम वरदान चुनो। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं चाहती हूँ आप ही मेरे पति बनो। शिवजी ने पार्वती जी को वरदान देने के बाद सप्त ऋषियों को याद किया। सप्त ऋषि तुरंत ही भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिवजी ने सप्त ऋषियों को आदेश दिया कि वे राजा हिमवन के पास जाकर उनके लिए उनकी पुत्री पार्वती का हाथ मांग कर लाएं। शिवजी से इस प्रकार आज्ञा पाकर सप्त ऋषि राजा हिमवन के निवास स्थान पर पहुँचे, जहाँ की राजा हिमवन ने उन्हें देखकर अनेक प्रकार से उनका आतिथ्य किया। उनके आतिथ्य से प्रसन्न होकर सप्त ऋषियों ने उनसे कहा, आपकी पुत्री पार्वती, जो पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती के नाम से जन्मी थी, उसने यज्ञ में अपना देह त्यागने के बाद पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया है। तीनों लोकों में शंभु के सिवा कोई भी उनसे विवाह करने योग्य नहीं है। उनकी बातें सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सप्त ऋषियों से कहा कि वह शिव जी के समक्ष जाकर उनसे प्रेम पूर्वक कहें कि वे अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में देने के लिए तैयार हैं। और राजा हिमवन ने सप्त ऋषियों से यह आग्रह किया कि इस विवाह को वो ही संपन्न करवाएं। उसके बाद सप्त ऋषियों ने वहाँ से विदा ली और शिवजी के पास चले गए। लक्ष्मी सहित सभी स्त्रियाँ, विष्णु सहित सभी देवता, 6 माताएं अर्थात ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा समारोह देखने के लिए गए। सभी अमर देवों के समूह, ऋषियों, माताओं और प्रमथों के समूह के साथ शिव अपने बैल पर सवार होकर प्रस्थान कर गए। भेरी, मृदंग, शंख, पटक आदि जैसे विभिन्न वाद्य यंत्र बजने लगे। चारों ओर काव्य का पाठ होने लगा। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया और इस प्रकार शिवजी हिमालय नगर में प्रवेश कर गए। शुभ मुहूर्त और शानदार लग्न में पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ विवाह समारोह मनाया। हे राजा, तीनों लोकों के सभी जीव अत्यंत प्रसन्न हुए। जब उत्सव समाप्त हो गए तो संसार के उपकारक शिवजी ने देवी के साथ अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ा की। उन्होंने संसार के रीति रिवाजों का अनुसरण किया। इस प्रकार ईश्वर ने दिव्य गणना के अनुसार हजारों वर्षों तक अपनी इच्छा अनुसार खेल कूद की। कई वर्ष बीत गए, परंतु भगवान को पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण सभी देवगण चिंतित हो गए। सभी देवगण राजा इंद्र के समक्ष प्रकट होकर आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब देवगणों ने अग्निदेव को उस स्थान पर जाने के लिए कहा जहाँ की शिव क्रीड़ा करते हैं। उन्होंने कहा, क्रीड़ा समाप्त होने पर आप वहाँ पे प्रकट होइए और उसके बाद शिवजी के शिष्य बनिए और विभिन्न विषयों के बारे में उनसे प्रश्न पूछिए, जिससे कि समय बीते और देवी कुमार को जन्म दें। देवताओं के इस प्रकार आग्रह करने पर अग्निदेव ने वैसा ही किया, जिस पर कि शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, मैं अपना ये तेज तुम्हारे मुख में छोड़ रहा हूँ। अग्निदेव शिवजी के उस तेज को अपने गर्भ में धारण करते हुए जलने लगे। अग्निदेव बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए चिंतित होकर देवताओं के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे सारी बात बताई।
शिवजी का तेज अग्नि के गर्भ में विकसित होने लगा और इस बात को 10 महीने हो गए, परंतु देवगणों को संतानोत्पत्ति का उपाय ज्ञात नहीं था। तब वे सब गंगा के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने गंगा की स्तुति गान और प्रार्थनाएं की और उनसे कहा, हे देवी, आप समस्त देवों की माता हैं। हे दयालु देवी, कृपया करके देवों की ओर से शंभु के इस प्राण को आप धारण कीजिए। गर्भस्थ शिशु बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है, परंतु अग्नि स्त्री नहीं है, इसलिए बालक का जन्म नहीं हुआ है। देवताओं के इस प्रकार आग्रह करने पर देवी गंगा मान गई और मंत्र उच्चारों की शक्तियों के बीच में अग्निदेव ने उस तेज को गंगा को दे दिया। गंगा ने उसे कुछ महीनों तक धारण किया, परंतु उसकी अपार शक्ति के कारण उससे आगे नहीं धारण कर सकी। उनका जल सूखने लगा और उनका शरीर लाल हो गया। तब देवी गंगा ने उस प्राण को सार सरकंडों के समूह में त्याग दिया। वह चारों ओर से अत्यंत प्रज्वलित था। सरकंडों के कारण वह 6 भागों में विभाजित हो गया। ब्रह्मा के आग्रह पर 6 कृतिकाएं वहां पर उपस्थित हुईं और उन्होंने शंभु के उस तेज को, जो सरकंडों के बीच 6 भागों में बट गया था, एक कर दिया। उन्होंने उसे एक शरीर और 6 मुखों वाला एक व्यक्ति बना दिया। ब्रह्मा के आदेश अनुसार कृतिकाओं ने यह कार्य पूर्णतया किया। 6 चेहरों वाले उस पुरुष के आकार का शरीर लंबे समय तक नरकटों के बीच असुरक्षित पड़ा रहा। एक बार पार्वती और शिवजी, जो बैल पर सवार होकर श्रीशैल जा रहे थे, उस स्थान पर पहुँचे। उस समय देवी पार्वती के स्तनों से अचानक दूध निकलने लगा। वे आश्चर्यचकित हो गई और शिवजी से बोली कि ये क्या हुआ? हे जगत के स्वामी, मुझे इसका कारण बताइए। इस पर शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय, नीचे तुम्हारा पुत्र उपस्थित है। उन्होंने कहा, मैंने अपना तेज अभी तक तुम्हारे अंदर नहीं डाला था, उससे पहले ही अग्नि वहाँ आ गए। उससे क्रोधित होकर मैंने वह तेज अग्नि के मुख में डाल दिया। अग्नि ने गंगा में प्रवाहित कर दिया और गंगा ने उसे सारकंडों के बीच छोड़ दिया। वहाँ वह 6 भागों में विभाजित हो गया और माताओं द्वारा एकजुट और स्थिर किया गया। उसने पुरुष का रूप धारण कर लिया है। उसे देखकर ही तुम्हारे स्तनों से दूध बहने लगा है। उसकी रक्षा करो, वह अत्यंत बलवान है। पराक्रम में वह विष्णु के समान है। ये तुम्हारा ही पुत्र है, इसलिए इसे शीघ्र ही ले आओ। तब माता पार्वती ने बड़े ही हर्ष के साथ उस बालक को अपनी गोद में उठाया और प्रसन्नतापूर्वक उसे कैलाश ले आई। माता पार्वती को अपने पुत्र को दुलारने में अत्यंत आनंद और तृप्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार कुमार के रहस्यमय और चमत्कारी जन्म का वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति अत्यंत शुभ कुमार जन्म का वृत्तांत सदा सुनता है, उसे निसंदेह पुत्रों और पोतों की संख्या में वृद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति वैशाख वृत्तांत को प्रेम पूर्वक सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्यदायी है। इससे जीवन भर वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। इससे समस्त धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसकी शक्ति से निराकार प्रेम देवता कामदेव भी सभी अंगों से युक्त बन गए। यदि कोई व्यक्ति वैशाख मास बिना स्नान या दान पुण्य के व्यतीत करता है, तो अन्य सभी पवित्र वृत्तांतों का पालन करने पर भी उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। केवल यही एक वृत्तांत करने से समस्त धर्म कल्याणकारी हो जाते हैं। तो यह थी भगवान कार्तिकेय की अद्भुत जन्म की कथा, जिसे कि सुनने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख आता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल राधे गोविंद भक्ति रस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि। राधे राधे।